हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। देखिए, आज मैं जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ, 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको ब्रेकआउट देने वाली है। और मैंने आपको बताया भी था कि TTML का ये आपको शेयर ऑलमोस्ट इसी के लेवल का देखने को मिलेगा कुछ ही टाइम में, क्योंकि जो कंपनी थी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी थी और ये ब्रेकआउट के लिए तैयार थी। तो ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका था कहाँ पर आपको एंट्री करनी है और किस तरीके से आपको इसमें एक्शन लेना है। देखिए, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये आपको इसी सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी और जो कि कंपनी के पास आप देखोगे बहुत ही अच्छा हेडरूम आपको देखने को मिलेगा। 3 हफ्ते पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था इस कंपनी के बारे में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वीडियो, देखिए किस तरीके से आपको मैंने बताया था। कंपनी जो है वो गिर चुकी थी, 6 रुपए तक गिर चुकी थी। उसके बाद कंपनी उठ रही है, तो इसके बाद अगर कंपनी गिरती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस तो देने वाली नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी इसके बाद भी अगर गिरना होता तो गिरती, ऊपर नहीं आती है, आपको गिरती हुई नजर आती। तो कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट हो चुकी है। आने वाले टाइम में ये आपको ब्रेकआउट दे सकती है और हो सकता है कि आपको फिर TTML जैसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिले इस स्टॉक। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ये कंपनी आपको परफॉर्मेंस दे सकती है। आने वाले टाइम में ये TTML बराबर जा सकती है। तो आपको जो कंपनी के बारे में बता रहा हूँ ये आपको MTNL देखने को मिलती है और ये आप देखोगे इसकी शुरुआत होती है 1986 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरुआत की जाती है। अगर आप हाल ही में न्यूज़ देखोगे तो आपको देखने को मिला कि BSNL और MTNL जो है इनको जो है सरकार बेचने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। दोनों को पब्लिकली अगर देखें तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि इनको हमें बेचना है और ये देखेंगे हम कब इनकी बिकवाली होती है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो ये 1986 में शुरू होती है। और क्यों शुरू की जाती है इसे? क्योंकि क्वालिटी जो देखें टेलीकॉम सर्विसेज की ये बुरी थी और इसे सुधारने के लिए MTNL को शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आप देखोगे टेलीकॉम जो नेटवर्क है उसको एक्सपेंड किया कंपनी ने। और जो 2 मेट्रो सिटीज़ आप देखोगे, दिल्ली और मुंबई, इसमें आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा काम किया, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया इंडिया ने। और MTNL का आप यहाँ पे प्रोवाइडर देखोगे तो फिक्स्ड लाइन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में ये काम करती है और 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये आपको काम करती हुई देखने को मिलेगी। जो आपको 4 यहाँ पे पेरिफेरल टाउन देखने को मिलेंगी, आपको नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद में यहाँ पे मोबाइल सर्विस आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अराउंड द दिल्ली के एरिया में आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से कंपनी की शुरुआत होती है। लेकिन हम देखें कि कंपनी का जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से देखने को मिली, तो देखिए लगातार कंपनी कुछ ना कुछ काम करती है। हर साल आप देखोगे कुछ ना कुछ नया काम करती ही रहती है। कहीं पे एक्सपेंशन किया जा रहा है, कहीं पे आप देखोगे कमीशन बैठ रही है, कहीं पे आप देखोगे एक्सचेंज ओपन किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में आप क्या देखोगे, 2011 की बात करें तो FTTH का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइबर टू दी हाउस। फाइबर टू दी हाउस इसका मतलब क्या होता है? फाइबर टू दी हाउस का मतलब होता है कि ब्रॉडबैंड पहुंचाना है हमें हर एक घर में, और हर एक घर में फाइबर होना चाहिए। इसके लिए कंपनी काम कर रही है। आप भी देखोगे कि आपके घर में, आपके पड़ोसियों के घर में अभी भी फाइबर नहीं है, तो ये कंपनी करती है क्या, फाइबर की लाइन बिछाती है और उनको कनेक्शन देती है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये कनेक्शन देती है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर बड़े बड़े शहरों में देखें तो MTNL की बहुत ज़्यादा सर्विस ली जाती हैं और भी आपको प्रोवाइडर देखने को मिलेंगे मार्केट में, लेकिन MTNL भी बहुत बड़ा प्रोवाइडर आपको देखने को मिलता है FTTH सर्विसेज में। तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे एक्सपेंशन कर रही है इस फील्ड में, और ये आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली है, क्योंकि अब तो इसको गवर्नमेंट जो है प्राइवेट करने वाली है। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, अगर इसका मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो देखिए एक टाइम पे आप देखोगे कि जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है ये आपको ऑलमोस्ट 200 के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 26 रुपये पे। मैंने आपको वीडियो कब बना के बताई थी? ये मैंने आपको बताई थी 19 नवंबर को, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा था, 18 रुपये पे। 18 रुपये पे आपको शेयर प्राइस देखने को मिल रहा था और करंट में हम देखेंगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है 26 रुपये। मैंने आपको बहुत बार बोला था कि आप इस कंपनी को देखिए, इस पर नज़र रखना, क्योंकि इसमें आपको अब ब्रेकआउट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी है कंपनी। देखिए कितना ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी है। अगर इसके कंपैरिजन में मैं आपको TTML दिखाऊं तो ये देखिए कंसोलिडेट हो चुकी है। जितना गिरना था कंपनी गिर चुकी थी, ये कंसोलिडेट होकर इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। कितना ब्रेकआउट दिया? जो ये लेवल था, पुराना जो लेवल था, इसको ब्रेक करके ये तो बहुत ही बड़ा हाई बना चुकी है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर ये आप देखोगे ये छोटे हो जाएंगे जब ये
जो प्राइस है ये आपको 150 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, 200 के ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट पैटर्न आपको कुछ TTML जैसा ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो ये आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू TTML। और आप देखोगे कंपेयर किया जाए अगर TTML से, तो MTNL का जो क्वार्टर रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। आपको सेल्स और एक्सपेंसेस तो देखने को यहाँ पे बैलेंस नहीं मिलते हैं। हालांकि कंपनी को देखेंगे नेट प्रॉफिट में लॉस ही जनरेट होता है, हमेशा कंपनी लॉस में ही रहती है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, अगर TTML से कंपैरिजन किया जाए, तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट आपको उसी रेंज में देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही हो, आने वाले टाइम में ये धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ ऊपर चली जाएगी। देखिए क्या होता है, टेलीकॉम सर्विस ऐसी होती हैं और जो आप देखोगे पावर की जो कंपनी होती हैं ये ऐसी होती हैं कि अगर एक चेंजेज ले आए कंपनी में तो यहाँ पे आप करोड़ों का फ़ायदा देख सकते हो, और एक चेंजेज की वजह से करोड़ों का नुकसान भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी चाहिए कि किस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो ये भी आपको ऑलमोस्ट आपको TTML जैसी ही देखने को मिलेगी। अब मैं आपको TTML से कंपेरिजन करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको MTNL के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कंपनी किस तरीके से देखने को मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लेना, अच्छे से समझ लेना कंपनी के बारे में। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 20,000 माइनस में आपको रिजर्व देखने को मिलती है TTML में, और 19,700 की यहाँ पे आपको बोरोइंग देखने को मिलती है। जबकि बात करें अगर MTNL की तो 18,000 की आपको माइनस में रिजर्व देखने को मिलेंगे, और बोरोइंग जो आपको देखने को मिलती है 26,000 करोड़ की आपको देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट आपको उसी रेंज में देखने को मिलती है MTNL। और ये तो गवर्नमेंट की आपको कंपनी देखने को मिलती है, तो ये आपको बैंकरप्ट देखने को नहीं मिलने वाली, और ये आने वाले टाइम में आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस देने वाली है। हालांकि कंपनी की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस किस तरीके से होगा ये हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कंपनी अपना क्वार्टर रिजल्ट हमें शो करती है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो -70 करोड़ का यहाँ पे आप ही देखोगे मार्च 2021 में -70 करोड़ का कैश फ्लो हमें देखने को मिलता है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें, लास्ट ईयर क्वार्टर की बात करें तो 77 करोड़ था, उसके पहले 14 करोड़, 7 करोड़, उसके पहले माइनस में था, फिर 85 करोड़ था। तो ओवरऑल अगर देखें तो नेट कैश फ्लो जो है आपको कभी माइनस में कभी प्लस में देखने को मिलेगा। मार्च 2011 में ज़रूर आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे माइनस में कैश नेट फ्लो देखने को मिला था। अगर यहीं पे बात करें इन्वेस्टर पैटर्न की तो ये आप देखोगे 56% आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्रमोटर्स, 0.35% फॉरेन इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बड़ा दाव खेले हुए हैं यहाँ पे, 14% आपको यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं, और पब्लिक इसमें आपको देखने को मिलती है 28.66%, जो कि आप देखोगे ठीक आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये शेयर आपके लिए मस्ट है, इस पर आपको नज़र रखनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये TTML बन सकता है। देखिए जब TTML इस लेवल पे चल रहा था, आप देखोगे अगर यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाऊं, कुछ इस लेवल पे चल रहा था, एक साल का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर चल रहा था 14-15 रुपये पे, लोग खरीदते नहीं थे, वो ये कहते थे कि अरे ये तो बहुत अभी थोड़ा सा ही तो ऊपर गया, ये कहाँ ही ऊपर जाएगा, कहाँ 100 रुपये टच करेगा। इन्हें तो ये लगता था कि 20-25 रुपये भी ये टच कर जाए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए स्टॉक कंसोलिडेट होता है, अच्छे से कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट देता है। तो यही स्ट्रेटजी आपको भी फॉलो करनी है, अच्छे से कंपनी को देखना है कहाँ आपको यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर ये देखिए ब्रेक डाउन देता तो बहुत लंबा जाता, बहुत लंबा जाता है, इतना लंबा कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, और ऊपर गया है तो इतना ऊपर गया कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। तो यहीं पे अगर बात करें MTNL की, इसका अगर मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं, एक साल का अगर चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, बार बार आपको ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट 12 रुपये पे यहाँ पे शेयर प्राइस देखने को मिलता है मार्च 2021 में, फिर ये हाई लगाता है 23 का। अब तो ये 23 को भी ब्रेक कर देता है और 26 का हाई लगा देता है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली जो स्टॉक है ये मूव कर रहा है, अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। मैक्स अगर चार्ट में ओपन करके आपको बताऊं तो देखिए स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और आप देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल पे कंसोलिडेट हो चुका है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुका है, और आने वाले टाइम में ये ब्रेकआउट आपको दे सकता है। हालांकि मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप चाहो तो लेस क्वांटिटी यहाँ पे बाय कीजिए, 5 से 10 क्वांटिटी भी आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में रुपया बनाया जाता है और किस तरीके से एक्शन लिए जाते हैं। मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करता कि आप पूरा रुपया इस कंपनी में लगा दो, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका शेयर प्राइस आपको नीचे आता हुआ भी देखने को मिले।
अगर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात करें तो इसका मार्केट कैप आपको 1638 करोड़ का देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस 26 रुपये है। बुक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, 276 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, यानी कि बहुत ही यहाँ पे माइनस में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट प्राइस आप जो देखोगे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू। ROCE देखें तो -3.48% आपको ROCE देखने को मिल रहा है। 52 वीक का हाई इसने लगाया है 26.4 रुपये का और लो इसने लगाया है 10.2 रुपये का। तो आप देखोगे अभी जो हाई जो चल रहा है 26 रुपीज़ का, ये 52 वीक का ऑलमोस्ट आपको हाई देखने को मिल रहा है इसी टाइम पे। डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं और एक शेयर की फेस वैल्यू देखें तो ये 10 रुपये आपको देखने को मिलती है। बात करें अगर लेवल्स की, देखिए हर एक शेयर में हमें लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से जो स्टॉक है वो परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट मैं आपको 1 दिसंबर के दिन आपको, और उससे भी पहले मैं आपको बता चुका था, तो 18 रुपये पे कंसोलिडेट हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो इस पर नज़र रख सकते हो और आने वाले टाइम में आपको ब्रेकआउट देने वाला है। फिर धीरे धीरे आप देखोगे आप देखोगे दिसंबर 3 को ये आपको 19 रुपये पे देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, 4 दिन कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया 22 रुपीज़ पे। फिर इसने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया और फिर से ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ये डाउन गया फिर से ब्रेकआउट दिया। तो कंपनी जो है अपसाइड मूवमेंट पे अब उतर रही है। देखिए कंपनी को जितना गिरना था गिर चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको अंधाधुंध इसमें रुपया लगा देना है, आप कल कहीं से लोन ले आओ और इस कंपनी में रुपया लगा दो, ये आपको नहीं करना है। आपको बस उतना ही रुपया लगाना है जितना कि आप अफोर्ड कर पाओ और ज़्यादा आपको रुपया नहीं लगाना है। ये केवल आपको टेस्टिंग के लिए यहाँ पे काम करना है। देखिए बात करें हम यहाँ पे 2021 की, तो इसने 12 रुपये पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी। मार्च में आपको 12 रुपये पे देखने को मिल रही थी। जब ब्रेकआउट दिया इसने तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 100% इसने मनी कर दी। 24 रुपये पे ये ट्रेड करने लगा, जो कि 12 रुपीज़ से आपको 24 रुपीज़ तक देखने को मिला, यानी कि जो आपकी मनी थी वो डबल हो गई, 2x ये हो गई। और ये आपको कितने दिन में देखने को मिली? ऑलमोस्ट आप देखोगे ये आपको देखने को मिली 15 दिन में। 15 दिन में आपकी मनी 2x हो गई, यानी कि ये तो IPO से भी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल गया यहाँ पे। फिर आप देखोगे स्टॉक थोड़ा सा गिरा और उसके बाद फिर से ऊपर बढ़ा और कंसोलिडेट हुआ, फिर से नीचे आया, अब फिर से कंसोलिडेट हो चुका था तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी देखनी होती है कि कंसोलिडेट कितना हो रहा है स्टॉक, और अगर कंसोलिडेट होता है तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग मूव किस तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे बाइंग बहुत ज़्यादा थी तो स्टॉक ऊपर भागा, यहाँ पे आपको बाइंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही तो स्टॉक ऊपर भागा। हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपको फिर से 22 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिले, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपको किन किन कंपनी पे नज़र रखनी है। तो जिन कंपनी पे आपको नज़र रखनी है उनमें से एक है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की आपको कंपनी देखने को मिलती है, तो ये इस ख्याल से तो आप निकल जाइए कि बैंकरप्ट हो जाएगी ये कंपनी या फिर ख़त्म हो जाएगी, इस लेवल से तो आपको नहीं सोचना है। और अब तो ये गवर्नमेंट जो है प्राइवेट करने की सोच रही है इस कंपनी को, तो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। और ये सारे लेवल रहे। और अगर बात करें यहाँ पे फ्रेश एंट्री की, तो अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, थोड़ा सा 1-2 दिन और एनालाइज कीजिए और यहाँ पे नज़र रखिए इस स्टॉक पे क्या आपको देखने को मिलता है। और अगर आप एंट्री कर चुके हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका 18 रुपये रहेगा। अगर आप अभी 24, 25, 26 पे या 22 पे बाइंग कर चुके हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है 18 रुपये ये रहने वाला है। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है 1 से 2 दिन तो एग्जिट कर देना, और जब आपको बाद में यहाँ पे अगर देखें फिर से पुल बैक देखने को मिले तब आप फिर उसी लेवल पे बाई कर लेना। 20, 22, 25 रुपीज़ पे आप बाई कर सकते हो। तो ये सारे लेवल हैं। और अगर आप फ्रेश एंट्री की अभी सोच रहे हो तो हाँ कर सकते हो, लेकिन लेस क्वांटिटी में, बहुत ही कम लेस क्वांटिटी में आपको फ्रेश एंट्री लेनी है और 18 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी नहीं भी ले सकते हो, यहाँ पे केवल आपको नज़र रखनी है कंपनी पे किस तरीके से कंपनी में आपको स्टॉक ट्रेडिंग करता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये रही सारी डिटेल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं बनाया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है, बहुत ही ईजी से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप फॉलो कर सकते हो स्टॉक मार्केट पैराडाइज को, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझा देते हैं और फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज करके आपको बता देते हैं। अगर हम देखें कि जो यूट्यूब एनालाइजर है ये आपको
जो वीडियो है वो पहुंचाता है लाइक के द्वारा, यानी कि जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक होंगी वो आपको शो की जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो आप देखो लाइक कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो पहुंच पाए। तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें अगर कोई डाउट हो आपको, और आने वाले अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।